नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। उत्तराखंड कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने पार्टी मुख्यालय देहरादून में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि आरटीआई में कृषि सिंचाई योजना में फर्जीवाड़े के तहत 200 से ज्यादा किसानों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसमें मृतक किसानों के खाते को दिखाकर रुपये भेजे गए हैं। और उन्होंने बताया कि राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी के विधानसभा क्षेत्र मसूरी में खासकर ये फर्जीवाड़ा हुआ है। इस पर बीजेपी के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर भसीम ने कहा कि किसानों का जो भुगतान है वो लगभग पूरा हो गया है और कांग्रेस को अपना समय याद रखना चाहिए, जब उन्होंने बहुत लंबे समय तक भुगतान नहीं किया और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसे लंबी भुगतान उसे करना पड़ा और हमने उसका पूरा भुगतान किया। और बागेश्वर पुलिस ने 5 किलो चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया है। वहीं एसपी अक्षय कोंडे ने पुलिस कार्यालय में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पूरा ऑपरेशन एसटीएफ और बागेश्वर पुलिस ने अंजाम दिया है। इसको युवक चमोली और बागेश्वर के दूरस्थ क्षेत्रों में चरस इकट्ठा करके ला रहा था और जानकारी के मुताबिक युवक लालकुआ नैनीताल का रहने वाला है और खुद को फार्मासिस्ट बता रहा है। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ में जुट गई है और इस दौरान एसपी ने 5 किलो चरस पकड़ने वाली टीम को 10,000 इनाम की घोषणा की है और पकड़ी गई चरस की कीमत 5 से 6 लाख बताई जा रही है। जो हमारा ड्रग्स फ्री देवबनी 2025 तक का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन है, उसके तहत बागेश्वर पुलिस और एसटीएफ द्वारा बैजनाथ थाना क्षेत्रांगर ये कामयाबी मिली। लगभग 5 किलो 300 ग्राम, जिसकी मार्केट वैल्यू हमारे प्रदेश में 5 से 6 लाख के बीच में है और अगर बाकी प्रदेशों में 20 लाख तक इसकी मार्केट वैल्यू वो मिली है। ये लालकुआं स्थित एक नशे के व्यापार में संलिप्त व्यक्ति के द्वारा के पास से ये रिकवर हुई है। उक्त व्यक्ति बहुत
महीनों से नशे के पदार्थों में डीलिंग करता था, इसलिए एसटीएफ कंटिन्यूसली उसके पीछे थी और इसमें बागेश्वर क्षेत्र अंतर्गत इसको कामयाबी मिली। इसमें मेरे द्वारा गुड वर्क करने के लिए जो भी टीम थी उसके लिए 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। स्कूलों में ड्रॉप आउट रोकना और निजी स्कूलों से ये विद्यार्थी प्रतियोगिता कर पाएं, इस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत हुई। 5वीं और 8वीं पास करने वाले 10% श्रेष्ठ विद्यार्थियों को विशेष परीक्षा पास करने के बाद छात्रवृत्ति दी जाती है। 6ठी के विद्यार्थियों को 600 रुपए प्रति माह, 7वीं के विद्यार्थियों को 700 रुपए प्रति माह, 8वीं के विद्यार्थियों को 800 रुपए प्रति माह, 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को 900 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति तय की गई है। 10वीं बोर्ड में 80% अंक लाने पर 11वीं और 12वीं में हर महीने 1200 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति पाने के लिए स्कूल में उपस्थिति 75% होनी चाहिए। ये हमारी आगे की पढ़ाई के लिए, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके द्वारा हम मेरिट लिस्ट में भी आ सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। इसीलिए इस योजना के लिए मैं सीएम धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसी स्कॉलरशिप से हम कई ऐसी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं जो भविष्य में हमारे जो एग्जाम हम देने वाले उनकी तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस योजना का लाभ मैं भी पा सकूं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब खबर खटीमा से है, जहां विधानसभा क्षेत्र में स्थित सिद्ध बाबा भारामल के समाधि स्थल के महंत बाबा हरिगिरी महाराज और एक अन्य की धाम में ही हत्या कर दी गई। इस घटना की खबर मिलते ही क्षेत्र में दहशत फैल गई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस के साथ क्षेत्र के सभी आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और हमले में घायल हुए सेवादार नन्हे बाबा के बयानों के अनुसार गुरुवार की देर रात लगभग 12 बजे के आसपास 3 लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया। हमले के वक्त आश्रम में बाबा हरिगिरी महाराज और सेवादार नन्हे बाबा के साथ 2 अन्य मानसिक रोगी मौजूद थे। तभी लोग भिन्न भिन्न स्थानों पर सो रहे थे और इस दौरान सोते हुए लोगों पर ही लाठी डंडों से जबरदस्त हमला किया गया, जिसमें आश्रम के मुख्य महंत बाबा हरिगिरी महाराज और रूपा नामक एक अन्य मानसिक रोगी की मौके पर ही मौत हो गई। दुखद घटना है। अब धार्मिक प्रांगणों में भी ऐसी घटना होने लगी है। कहीं न कहीं अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। लगातार उत्तराखंड में अपराध बढ़ रहा है। खटीमा में तो खासा दिन दहाड़े चोरियां हो जा रही हैं। अभी यहाँ बाबा जी और एक साथी की उनकी हत्या कर दी गई है। एक साथी को गंभीर रूप से घायल किया गया है। एक बेचारा जान बचा के भागा है। उससे पहले द्यूरी में जो है शाम के टाइम खुली बाजार में हत्या करके लोग चले जाते हैं। तो कहीं न कहीं अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं और कानून व्यवस्था लचर होती नजर आ रही है। तो इसमें गंभीरता से शासन प्रशासन को कदम उठाने चाहिए और इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि क्यों उत्तराखंड में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, क्यों प्रशासन अपराधियों के आगे बौना नजर आ रहा है। ये तो कुछ बांध रखा था, 2 पीछे थे, पहचान नहीं आई। हाँ आगे जैसे थे, एक आदमी लंबा होगा, थोड़ा लंबा था, बाकी 2 आगे जैसे थे। झूले सो रहे थे, हम गौशाला में सो रहे थे, और एक पागल गौशाला में सो रहा था, एक पागल भट्टी में सो रहा था। झूले पे अपने हाँ धोने वैसे पहले उन्हीं मारा आके। अच्छा, बारामल मंदिर जो है वो जंगल के अंदर 8 से 10 किलोमीटर पैदल जाने के बाद एक बिल्कुल सुनसान जगह पे बारामल मंदिर करके पड़ता है। वो वन विभाग की बारामल रेंज के अंदर पड़ता है, जिसमें पूरा रेंज है बारामल रेंज। तो वन बिल्कुल घनी जंगल कोर एरिया बोलते हैं ना बारामल रेंज, तो जंगल उसमें बारामल मंदिर करके एक है। उस बारामल मंदिर में जो निवासी बाबा है जो हमेशा वहां रहते हैं, एक बारामल मंदिर का बाबा और उसके एक चेले का रात्रि को या अर्ली मॉर्निंग को हत्या हुई है। डंडों से प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि डंडों से मार के उनको हत्या की गई है। गुल्लक खुला हुआ है
और हाल ही में ये मेला भी हुआ था बारामल का, वो जो उसमें मेला होता है जिसमें बहुत बड़ा भंडारा होता है, वो हाल ही में संपन्न हुआ था। तो उसको लेके हो सकता है लोगों में गलत नजर पड़ गया हो। वी विल गेट ए प्रिलिमिनरी असेसमेंट थोड़ा देर के बाद, क्योंकि हमें जानकारी में भी है कि वन विभाग का जो कैमरा का ट्रैप्स रहता है टाइगर के लिए, उन सब का सहारा लेंगे हम। और वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मानकों के विपरीत श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल के कंडोली गांव में कृषि भूमि के पास संचालित स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से गढ़वाल कमिश्नर के सामने अपने शिकायती दस्तावेज 3 सप्ताह में उपलब्ध कराने को कहा है। कोर्ट ने गढ़वाल कमिश्नर को जांच के बाद से 6 माह में इस पर कार्रवाई कर ग्रामीणों की शिकायत का निस्तारण करने के निर्देश भी दिए हैं। याचिका गांव वालों ने फाइल करी थी, श्रीनगर का में गांव का है, और उन्होंने कहा था कि स्टोन क्रशर जो लगा है वो प्रॉपर मानकों के हिसाब से नहीं लगा था, प्लस उसको जो परमिशंस दी गई थी वो सही तरीके से नहीं दी गई थी। उसकी वजह से रोडों की हालत क्षतिग्रस्त थी और पोल्यूशन भी कॉज हो रहा था। तो ये थी जनहित याचिका जो गांव वालों ने दायर करी। इसमें आज कोर्ट ने ये बोला कि जो कमिश्नर गढ़वाल रीजन है उसको डायरेक्ट कर दिया है कि हम एक रिप्रेजेंटेशन देंगे उसको डिटेल, और उसको कंसिडर विद इन 3 वीक्स, 3 हफ्तों के अंदर हम एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन देंगे अपने सारे जो भी परेशानियां हैं वो बताते हुए, और जो भी परेशानियां हैं उसको डील करेंगे कमिश्नर बाय एन ऑफिसर नॉट लोअर देन अ SDM। उनसे इंस्पेक्शन करवाएंगे और उसके बाद जो भी उस पर एक्शन लेना होगा विद इन 6 मंथ्स वो एक्शन लेंगे। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। स्कूलों में ड्रॉप आउट रोकना और निजी स्कूलों से ये विद्यार्थी प्रतियोगिता कर पाएं, इस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत हुई। 5वीं और 8वीं पास करने वाले 10% श्रेष्ठ विद्यार्थियों को विशेष परीक्षा पास करने के बाद छात्रवृत्ति दी जाती है। 6ठी के विद्यार्थियों को 600 रुपए प्रति माह, 7वीं के विद्यार्थियों को 700 रुपए प्रति माह, 8वीं के विद्यार्थियों को 800 रुपए प्रति माह, 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को 900 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति तय की गई है। 10वीं बोर्ड में 80% अंक लाने पर 11वीं और 12वीं में हर महीने 1200 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति पाने के लिए स्कूल में उपस्थिति 75% होनी चाहिए। ये हमारी आगे की पढ़ाई के लिए, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके द्वारा हम मेरिट लिस्ट में भी आ सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। इसीलिए इस योजना के लिए मैं CM धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसी स्कॉलरशिप से हम कई ऐसी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं जो भविष्य में हमारे जो एग्ज़ाम हम देने वाले उनकी तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस योजना का लाभ मैं भी पा सकूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर कीर्तिनगर से है, जहां कीर्तिनगर प्रधान संगठन के अध्यक्ष सुनई कुकसाल को 1 माह के निलंबन का आदेश दे दिया गया है, जिसके बाद से प्रधान संगठन ने ब्लॉक सभागार में बैठक कर इस निलंबन पर आक्रोश जताया है। वहीं इस दौरान प्रधान संगठन के उपाध्यक्ष बीरबल सिंह चौहान ने कहा कि ग्राम पंचायत पेंडुला के प्रधान सुनई कुकसाल ने अपनी ही ग्राम पंचायत में लगी सोलर लाइट को लेकर शिकायत की थी, उन्हें ही दोषी करार दे दिया। ये प्रशासन की एक पक्षीय कार्रवाई है और इस मौके पर बड़ी संख्या में महिला प्रधान भी मौजूद रही। जो सभी के न्याय के प्रति मतलब सभी प्रधानों के प्रति मतलब न्याय के हमेशा रहते खड़े रहते तटस्थ सभी की मतलब साथ में रहते हैं। देखो उन पे आरोप लगाया गया है कि मतलब कि सोलर लाइट में गमन का जो भी केस है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जांच में मतलब ये चीजें आधा अधूरी पाई गई है। जो जांच हुई, जो उनको निलंबन किया गया है वो सब असत्य है। एक पक्ष मांग हुई है, एक पक्ष जांच
जांच हुई है उसमें, क्योंकि देखो प्रधान को सूली पर चढ़ाया गया और वहाँ पे कर्मचारियों का हित हुआ है, कर्मचारियों को बचाया गया है। ज्ञापन हम दे रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी जी को दे रहे हैं। इसमें जो आरोप लगाए गए हैं अध्यक्ष जी पे कि लाइटों का गबन किया गया है, ऐसे आरोप हमने भी अभी सुने हाल ही में। तो बड़े दुख का विषय है कि ऐसे निराधार आरोप लगाए गए हैं, जबकि उनकी पूरी लाइटें लगा रखी हैं। तो इसमें जांच टीम में पाए गए कि 18 लाइटें, जबकि अध्यक्ष जी के उसमें हमें लगता है कि पूरी लाइटें वहां लगाई गई हैं। इसमें एक पक्षीय कार्यवाही हुई है। हम चाहते हैं कि अगर इसमें गबन का कुछ भी ऐसा हुआ आता है तो इस पे संपूर्ण कार्यवाही की जाए, न कि एक पक्षीय कार्यवाही की जाए। इसमें एक जो बेबुनियाद आरोप हमारे अध्यक्ष जी पे लगाए गए हैं, जबकि जो लाइटों का था उसमें पूरी लाइटें वहां लगाई गई हैं। और हमें आज जो बैठक बुलाई गई, इसमें निर्णय लिया गया कि अगर इसमें संतोषजनक कार्यवाही नहीं होती है तो समस्त प्रधान संगठन किसने अपनी मोहर जमा कर दी। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, क्या कहें? इसके लिए जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। नैनीताल वेंडर जोन चयन को लेकर के नगर पालिका सभागार में अधिशासी अधिकारी IAS राहुल आनंद की अध्यक्षता में टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान वेंडर जोन स्थल के चयन को लेकर के विचार विमर्श भी किया गया और अधिशासी अधिकारी राहुल आनंद ने कहा कि मार्च अंत तक कमेटी के सुझावों के बाद से वेंडर जोन का चयन कर पंत पार्क और अन्य स्थलों के फड़ संचालकों को चयनित स्थल पर विस्थापित कर दिया जाएगा। बैठक हुई, उसमें सभी जो स्टेक होल्डर्स थे आए, उन्होंने उसके सुझाव सुने गए। उसके ऊपर जो हमारा आज का मेन मुद्दा यही था कि हमें जो स्थल है वो डिसाइड करने हैं। इसके पूर्व में भी 2018 में एक बार कमेटी की बैठक हुई थी, उस समय 4 स्थल जो प्रपोज किए गए थे। तो उस स्थल पे ही हमारी ये थी कि आज हम उस स्थल पे एक सहमति बनाई कि हाँ, क्या वो स्थल पे जो हमारे चिन्हित 121 लोग जो हैं वो उनको वहां पे शिफ्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो उसके ऊपर ही जो है टाउन वेंडिंग कमेटी के ऊपर जो है वोटिंग की गई है आज, और इसके रिजल्ट्स हम आपको जल्दी बता देंगे जैसा भी उसमें होता है। और ये हमारा ये इसमें फिक्स रहा है कि हम अगली बैठक जो है जल्द इसी महीने के आखिर में करेंगे, और उसमें इस पे जैसे उनके कुछ आपत्तियां या हम जो हमारे कुछ नए भी जो स्थल हैं वो चिन्हित किए गए, उनके ऊपर भी सुझाव होंगे और डिटेल्ड में होंगे। जैसा कि उनका कहा गया था कि कुछ व्यवसायी जो है वो मर चुके हैं या हो चुके हैं, तो उसके रिवीजन के लिए एक सब कमेटी का गठन किया गया है। और चमोली के मुख्यालय से लगभग 150 किलोमीटर विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल लाटू धाम वाण स्थित है, जहां साल भर लाटू देवता धाम के दर्शन के साथ साथ विश्व प्रसिद्ध उच्च हिमालयी क्षेत्रों के मनोरम पर्यटक स्थलों के दीदार करने के लिए देश और दुनिया के सैलानियों का तांता लगा रहता है। हम बंगाल से आए हैं। मेरा नाम मेघना है। हम लोग ब्रह्मताल के लिए आए थे ट्रैक करने के लिए, और आज यहाँ पे ये ड्रेस इन्होंने मुझे पहनाई है जिसमें मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ। तो और यहाँ पे हम वान विलेज में हैं और हम लोग 2-3 दिन से यहीं पे हैं और ट्रैकिंग करने के लिए आए थे, और अभी रूपकुंड भी करना है, तो इन फ्यूचर भी हम लोग यहीं पे आएंगे रूपकुंड करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे आके बहुत खुश हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हम लोग मट्टे लिए, फिर हम लोग यहाँ पे राजमा चावल खाए और बहुत सारे लोगों से दोस्ती हो गई है, डांस भी कर लिया है। और यहाँ के लोगों को क्या बोलूँ मैं। हम जनपद चमोली के दूरस्थ गांव वाण में आए हैं। यहाँ पर पर्यटन विभाग की जो विभागीय योजना ट्रैकिंग अट्रैक्शन सेंटर होम स्टे स्कीम के अंतर्गत हम गांव में काफ़ी होम स्टे लोगों ने लाभ लिया है। कुछ लोग बना रहे हैं, कुछ लोगों ने बना लिया। इसी परिप्रेक्ष्य में श्री हीरा सिंह वेस्ट गढ़वाली के नाम से फेमस है, इनके होम स्टे का हमने विधिवत उद्घाटन भी किया और साथ साथ गांव वालों को भी प्रेरित किया कि जी, मैं एक होम स्टे संचालक हूं, हीरा सिंह गढ़वाली। मैं 2009 से ट्रैकिंग कराता था और आज भी कराता हूं। तो जैसे मेरा टूरिस्ट हर जगह से आता है, सारे भारत से आता है, सारी कलकत्ता के बहुत ज़्यादा आते हैं, बंगाल से, कलकत्ता से और बेंगलोर से। तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी कि टूरिस्ट को कहाँ ठहराया जाए। तो उस दिक्कत का सामना न करना पड़े
इसलिए मैंने होम स्टे बनाया और बहुत अच्छा सहयोग रहा पर्यटन विभाग का और उत्तराखंड सरकार का। अच्छी पहल है ये, जो कि लोगों को होम स्टे दिए जा रहे हैं। और वहीं अगर प्रदेश में बीते साल की अगर बात करें तो जिस स्तर में बारिश और बर्फबारी होनी चाहिए थी वो प्रदेश में कहीं भी देखने को नहीं मिली। ऐसे में बारिश और बर्फबारी न होने से इसका सीधा असर फसलों और बागवानी पर भी देखने को मिला है। जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह ने कहा कि पिछले साल यानी 2023 में बारिश सामान्य से बहुत कम दर्ज की गई और चाहे मैदानी इलाकों की बात करें या फिर पहाड़ी क्षेत्रों की। हालांकि मैदानी इलाकों के मुकाबले पहाड़ी क्षेत्रों में छुटपुट बारिश और बर्फबारी बीते साल जरूर कहीं कहीं देखने को मिली। बिल्कुल, देखिए जो अभी सीजन आपका रहा है जिसमें कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पोस्ट मानसून सीजन हमारा रहता है 2023 का। तो उसमें देखिए जो 31 दिसंबर तक जो रेनफॉल एक्टिविटी थी तो ओवरऑल हमारी जो है वो डेफिशिएंट रही है। और चाहे मंथ वाइज बात करें, आपका जो है अक्टूबर में भी कम था, -35% ही था। फिर नवंबर में देखें तो उसमें भी जो है -66% था और दिसंबर में ये करीब जो है -75% रहा था। अगर पूरे सीजन की बात करें तो वो भी -52% के करीब हो रहा है। 26.6 mm करीब हमको रेन मिली है, जबकि नॉर्मल। हमारा उत्तराखंड देख रहे थे आप। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।